और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया की हुई रैली में गोलियां चली हैं और इस गोलीबारी में डोनाल्ड ट्रंप घायल हो गए हैं। हमले के तुरंत बाद ट्रंप के बाएं कान से खून निकलते हुए देखा जा सकता है। खून उनके चेहरे तक आ गया और इसके बाद सीक्रेट सर्विस के अधिकारी ट्रंप को सुरक्षित रैली से बाहर निकाल कर ले गए और गाड़ी में बिठा दिया। और आपको बता दें कि पेंसिल्वेनिया के ग्रेटर पीटर्सबर्ग क्षेत्र के बटलर में ट्रंप की रैली के दौरान एक के बाद एक कई गोलियां चली और गोली चलने के बाद ट्रंप पोडियम पर झुक जाते हैं और इस घटना के बाद डर का माहौल बन जाता है और हर कोई ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। सीक्रेट सर्विस ने बताया है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और उनके चारों तरफ एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ट्रंप के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। तो वहीं सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया है और साथ ही सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि रैली में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं 2 और लोगों के हालत भी इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। ये एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में हुई रैली में गोलियां चली हैं, जिसमें वो बाल बचे हैं। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुए हमले पर कहा है कि उन्हें पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं और उनकी हालत में सुधार है। उन्होंने ट्रंप और उनके परिवार की रैली में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षित होने की प्रार्थना की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल। अमृतपाल, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में कि किस तरह से ये घटना हुई, क्या मामला था, किस तरह से वहां पर गोलियां चली हैं, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, अपनी एक इलेक्शन रैली कर रहे थे बटलर काउंटी में, पेंसिल्वेनिया में। इंडियन टाइम के हिसाब से अभी से करीब 4-4.5 घंटे पहले की ये घटना है। तो मल्टीपल शॉट्स फायर हुए जब वो स्टेज पर अपनी रैली एड्रेस कर रहे थे। उनके कान के पास से गोली निकलती है, उनके जो राइट कान है उसके पास से गोली निकलती है, उसको चीरती हुई खून निकलता दिखता है। एकदम वो जो पोडियम है उसके नीचे बैठ जाते हैं। सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं उन पर जो उनका सिक्योरिटी प्रोसेस होता है उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो क्योंकि लाइव चल रहा था तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप को गाड़ी में बिठा के मेडिकल फैसिलिटी लेके जाया जाता है। फिर ये खबर आती है कि वो सेफ हैं और उनके कान को पियर्स करते हुए गोली निकली, पर उनके वो इस हमले में बार बच गए। वहीं एक जो स्पेक्टेटर था या एक वहां उस रैली में मौजूद आम जन था, उसकी गोली लगने से मौत हो जाती है क्योंकि मल्टीपल शॉट फायर किए गए थे। सीक्रेट सर्विस ने जो शूटर था, अलेज शूटर था, उसको मार गिराया। वो वेन्यू के अंदर नहीं था, सामने एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर से एक एलिवेटेड पोजीशन से स्नाइपर राइफल से शूटिंग हुई और फिर ये 2 लोग जैसे आपने बताया कि गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो ये पूरा वाकया गुजरा। जी अमृत, हालांकि हमलावर को मार गिराया गया है और बताया जा रहा है कि ट्रंप की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। ज्यादा बड़ा हमला नहीं था, बाल बचे हैं, लेकिन और जो बाकी हम ये कह सकते हैं कि ये चुनावी रैली में ये घटना हुई है। तो हालांकि बाइडेन ने उनके सुरक्षित होने की कामना की है, उन्होंने बताया है, और बाकी भी ये एक बड़ी चूक कही जा सकती है और ये कि चुनावी रैली में ये घटना हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और वहाँ ये किस तरह से इसको देखा जाएगा? जी, इसकी बिल्कुल जांच होगी। सीक्रेट सर्विस ने यही कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। इनफैक्ट बटलर काउंटी के जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि सब शॉक हैं कि किस तरह से ये घटना हुई
और ऐसा शूटिंग इंसिडेंट कैसे हो गया एक रैली में, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट, वो भी जो कि फॉर्मर पूर्व राष्ट्रपति रह चुका हो देश का, उसको सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी मिलती है तो सिक्योरिटी डिटेल काफी स्ट्रांग होती है। तो ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और जैसे आपने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कंडेम किया है इंसिडेंट को, और उन्होंने शॉक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में इस तरह की वायलेंस, चाहे वो पॉलिटिकल वायलेंस हो चाहे नॉर्मल वायलेंस हो, उसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा और इस तरह के एक्ट्स को कंडोन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उनको ब्रीफ किया गया है उनकी हालात पर, जो उनकी सेहत का जो हालात हैं उन पर डोनाल्ड ट्रंप की, और उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और ये उन्होंने सीक्रेट सर्विस का भी धन्यवाद दिया कि आपने इसको ज्यादा गंभीर नहीं होने दिया। देखिए, अटैक तो बड़ा था, पर डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए। उनकी अगर आप वो वीडियो देखें तो उनकी वो हेड मूवमेंट जैसे होती है, तो वो हेड मूवमेंट अगर मिली सेकेंड्स में ही अगर दूसरी तरफ उनका सर घूम जाता तो गोली उनके सर में होती। तो वो थैंकफुली उनके कान से गुजरी और उनके जो दाहिना कान है उसको चीरती हुई गोली आगे निकल गई। तो सभी जगह से कंडेमिनेशन आ रही है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी इसको कंडेम किया। फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कंडेम किया। जॉर्ज बुश ने इसको कॉवर्डली अटैक बताया। तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के जो बड़े नेता हैं इसको क्लियरली कंडेम कर रहे हैं इसको। जी अमृत, हालांकि हमलावर को मार गिराया गया है, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिली है कि उसके बारे में कुछ पता चला है कि वो कौन था, किस वजह से उसने उस पे डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चलाई है? जी, ना पुलिस ने ना सीक्रेट सर्विस ने अभी इस पर कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर हम जानकारी देंगे। तो अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि उसका एग्जैक्टली क्या ग्राउज था उस शूटर का प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। जी, ये आगे जो डोनाल्ड ट्रंप जो रैलियां करेंगे, क्या आपको लगता है कि या इसमें सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, और ट्रंप को लेकर क्या इनके जो समर्थक हैं उनका नजरिया आप किस तरह से होगा? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। सुरक्षा तो ऑफ कोर्स बढ़ाई जाएगी, और सुरक्षा मेजर्स, अगर ऐसा वाकया गुजरे या ऐसा हादसा गुजरे तो, क्योंकि बहुत सीरियस है, तो सुरक्षा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, जो बाइडेन की भी अब सिक्योरिटी को लेकर सतर्कता बरती जाएगी, क्योंकि कोई ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोच सकता था कि ऐसा इंसिडेंट होगा। पर पॉलिटिकल अब इसका फॉल आउट क्या होता है। ट्रंप को अगर आप देखें, वो जब उनको सीक्रेट सर्विस उठाती है तो वो अपनी मुट्ठी बंद करके एक तरह का विक्ट्री का सिंबलिज्म करते हैं कि हम वापस लड़ेंगे। तो इसमें एक सिंपैथी वेव जरूर जनरेट होगी। उनके जो समर्थक हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, वो इकट्ठे उनमें ऐसे इंसिडेंट के बाद अक्सर देखा जाता है कि एक सिंपैथी वेव क्रिएट होती है, तो उसका क्लियर फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। पर अगर आप सोशल मीडिया स्कैन करें, जो उनके आलोचक हैं वो इसको एक स्टेज्ड अटैक बता रहे हैं। अभी ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशंस बताएंगी कि क्या हुआ, क्या मंशा थी, पर डिबेट अब और ज्यादा पोलराइज होगी। और अमेरिका में जिस तरह में आप हथियार आराम से खरीद सकते हैं, अवेलेबिलिटी आराम से है, तो इस पर भी एक बार फिर डिबेट गरमाएगी। अब देखना होगा कि इसका असर सरकारों पे क्या होता है। क्या गन लॉबी, क्योंकि अमेरिका में आप जानती हैं काफी स्ट्रांग है, वो इसको रोक पाते हैं या ऐसा नैरेटिव बन पाता है, वो देखना होगा। जी, बड़ी खबर तो यही है अमृतपाल के डोनाल्ड ट्रंप इस गोलीबारी में बाल बाल बचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसील के लिए।